दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एसबीआई क्लर्क फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट बैकलॉग वैकेंसी 1538 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल आपके पास 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, अंतिम समय का वेट न करें, अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है, तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कैसे फिल करनी होगी, कैसे वेरिफिकेशन करोगे, लाइव फोटो कैप्चर आप कैसे करोगे, फोटोग्राफ सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, क्वालिफिकेशन डिटेल अन्य डिटेल आपको किस प्रकार से फिल करनी होगी, कैसे आप अपना फॉर्म प्रीव्यू चेकआउट करोगे, डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एसबीआई क्लर्क फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एसबीआई क्लर्क का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बैकलॉग वैकेंसीज के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जूनियर एसोसिएट क्लर्क के लिए 1538 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 27 अगस्त 2026 है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष है। 24,050 से 64,480 सैलरी है। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 28 वर्ष आयु सीमा है। ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 750 रुपये फीस है। SC/ST PH के लिए फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। प्री मेन एग्जाम के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो sbi.bank.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहां पर सर्कल वाइज, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जानकारी देखने को मिल जाएगी। जो जूनियर एसोसिएट यानी कि क्लर्क की पोस्ट है, यहाँ पर SC/ST OBC के लिए बैकलॉग वैकेंसीज है। इसके लिए आपके पास अंतिम मौका है फॉर्म अप्लाई करने का। यहाँ से आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन, क्वालिफिकेशन की डिटेल, सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसमें आपका एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पर प्योर मेन एग्जाम के लिए दिया गया, आप चेकआउट कर सकते हो। साथ साथ एग्जाम सेंटर की लिस्ट, फीस पेमेंट की इंफॉर्मेशन, साथ साथ सैलरी की जानकारी। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है। एग्जामिनेशन सेंटर आप चेकआउट कर सकते हो। आवेदन करते समय आप डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में अपलोड करोगे, लेफ्ट इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए भी गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइज यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के स्टेप पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पॉपअप शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपको अपना मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम है नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हैं। गाइस यहाँ पर जिनके सामने रेड कलर का ये स्टार बना हुआ है वो कॉलम्स आपको हर हाल में फिल करने हैं, और जिनके सामने ये स्टार नहीं है वो ऑप्शनल है, आप उन्हें भरें चाहे ना भरें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और इस सेकंड डोमेन में से आपको उसका डोमेन सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आपकी ईमेल आईडी है।
फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने हैं। गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर मोबाइल नंबर के सामने सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। उसके लिए भी आपको ये कैप्चा कोड जो आपको यहाँ पर शो होगा वो यहाँ पर एंटर करना होगा और फिर आपको ईमेल आईडी के सामने सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और अपनी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेना होगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। इन्हें अपलोड करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है। आपको इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। आप यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड होगा उसकी डायमेंशन 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और यहाँ पर ये 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपकी इस फाइल का टाइप होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए भी आपको कुछ गाइडलाइन दी गई है। फोटो कैप्चर करते समय आपको बिल्कुल सीधा फॉरवर्ड कैमरे की तरफ देखना है और उस स्थान पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए जहां पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे। सिंपल प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर कर रहे होंगे। और फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं, ना ही कोई चश्मा वगैरह आपको अपने चेहरे पर पहनना है। तो इन गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से आपको करने होंगे। डायमेंशन उनकी 140 × 60 पिक्सल होनी चाहिए। 10 KB से 20 KB के बीच में आपकी सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए। ये जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर गाइज आपको अपना फोटो अपलोड करने के लिए जो पासपोर्ट साइज फोटो आप अपलोड करेंगे, ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको फोटो गाइडलाइंस की टैब दी गई है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। गाइज इन फॉर्मेट्स में आपके फोटो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। इन फॉर्मेट में अगर आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे या फिर लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर वैलिड एग्जाम्पल की स्टेप पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। इस फॉर्मेट में आपका फोटो यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ से आप चेकआउट करें और यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर दें। उसके बाद आप इस चेकबॉक्स को ओके करें। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। लाइव फोटो आप दो तरह से यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं, अपने वेब कैमरा के थ्रू या फिर मोबाइल फोन के थ्रू। गाइस यहाँ पर आप कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने वेब कैमरा के थ्रू यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो फिर यहाँ पर आप क्लिक है टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये QR कोड आपको शो होगा। आपके मोबाइल फ़ोन में जो QR कोड रीडर ऐप है उसके थ्रू आप इस QR कोड को स्कैन करें। आपके मोबाइल पर एक लिंक जाएगा जिस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लें। फिर आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपने सिग्नेचर आपको अपलोड कर देने हैं। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। गाइस यहाँ पर आपका फोटो या सिग्नेचर की फाइल का साइज या किसी भी डॉक्यूमेंट की फाइल का साइज कम या ज़्यादा है, दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर ले, उसमें आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करें जिसका साइज आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट करना है और फिर उसका साइज सेट करें। वहां से उस फाइल को डाउनलोड करें और यहाँ पर अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर अपने फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद गाइस फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइस सबसे पहले यहाँ पर आपको सर्कल सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप सर्कल सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर उस सर्कल के अंतर्गत और भी सर्कल होंगे
तो उनमें आपको अपनी प्रेफरेंस यहाँ पर देनी होगी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जिस सर्कल को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। और मान लीजिए किसी सर्कल के अंतर्गत यहाँ पर अन्य सर्कल नहीं है तो फिर आपको ये कॉलम डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको उस सर्कल का स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ आपको उस सर्कल की लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास 10वीं और 12वीं क्लास में यहाँ पर जो इस सर्कल की लोकल लैंग्वेज है वो एक सब्जेक्ट के तौर पर थी, या फिर आपके पास इसके लिए कोई अलग से सर्टिफिकेट है लोकल लैंग्वेज का। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपके पास ये एक सब्जेक्ट के तौर पर होनी चाहिए या फिर कोई इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए लोकल लैंग्वेज का, यानी कि इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, उस सर्कल के जो लोकल लैंग्वेज है उसी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जिस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सब कास्ट एंटर कर देनी है गाइज। फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आप ट्रेंड अप्रेंटिस हैं एसबीआई के, अगर हैं तो आप यस करेंगे। और टाइम पीरियड आप सेलेक्ट करेंगे कब से कब तक आपने अप्रेंटिसिप की है। और फिर यहाँ पर आपको अपनी HRMS ID देनी है अप्रेंटिसिप की एसबीआई की। और अगर आप अप्रेंटिसिप नहीं है ट्रेंड अप्रेंटिसिप एसबीआई के तो आप यहाँ पर सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको ये आपकी कैटेगरी आपके सर्कल के अकॉर्डिंग शो होगी। यहाँ पर सर्कल के अकॉर्डिंग आपको आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे। उस सर्कल में जिस कैटेगरी के वैकेंसी होगी वो यहाँ पर आपको इनेबल होगी, आप उसे सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको पूछा गया कि क्या आप PWBD कैंडिडेट है, आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, अगर है तो आप यस करेंगे। और डिसेबिलिटी का टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और फिर अपनी डिसेबिलिटी की सब टाइप यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है, आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपके सामने ये सभी कॉलम्स यहाँ पर डिसेबल्ड कर दी जाएंगे, आपको कुछ भी डिटेल इनमें नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन सेक्शन ऑफ 2S के, अगर चाहते हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर अपनी इस डिसेबिलिटी की डिटेल देंगे। नहीं चाहते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको ये सभी डिटेल्स नहीं देनी होगी या आपको डिसेबल्ड कर दी जाएंगे ऑप्शंस। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपकी नेशनलिटी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिलेक्शन ले चाहते हैं, अगर आप विडो, डाइवोर्स वुमेन या फिर वुमेन जुडिशली सेपरेटेड हैं, अगर चाहते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं चाहते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करें और फिर यहाँ पर आप सर्विस पीरियड बताएं मंथ्स में, कितने मंथ्स आपने यहाँ पर सर्विस की है। और अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको यहाँ पर सर्विस के पीरियड नहीं देने होंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिसेबल्ड एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, सर्विस पीरियड यहाँ पर आप एंटर करेंगे मंथ्स में, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको इनेबल मिलेगा। इसे रीड करते हुए आपको अपनी डिटेल यस या नो में प्रोवाइड करानी है। और अगर आप एक सर्विसमैन नहीं होंगे तो फिर आपको ये कॉलम भी डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है कि आप डिपेंडेंट सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एसबीआई बैंक में क्लैरिकल कैडर पर कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपसे पूछा गया है उसके बाद क्या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिजाइन कर चुके हैं क्लैरिकल कैडर की पोस्ट पर इससे पहले, अगर कर चुके हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट करें, अगर बैंक में नहीं थे। फिर यहाँ पर आपकी कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, आपकी कैरेक्टर की कभी रिपोर्ट हुई है, अगर हुई है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। पहले आप प्री एग्जाम के लिए यहाँ पर सेंटर सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए आप पहले यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आपको स्टेट कोड शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिटी सेलेक्ट कर लेनी है उस स्टेट की जिसमें आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने 2 प्री एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप जिस सेंटर को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सेलेक्ट करेंगे। फिर ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने मेन एग्जामिनेशन के लिए भी सेंटर सेलेक्ट करने हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 2 मेन एग्जाम के लिए भी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लें। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आप एग्जाम टाइम के दौरान यहाँ पर कौन सी आईडी अपनी शो करेंगे उसके लिए आपको चेकबुक को ओके करना है। यहाँ पर एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है जो आप एग्जाम टाइम के दौरान शो करेंगे, उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर आपसे पूछा गया है आपका पेपर का मीडियम
प्री और मेन एग्जाम आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं, इंग्लिश और हिंदी या फिर इंग्लिश और तमिल, आपको आपके जो सर्कल है उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर पेपर मिल जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उनका नाम यहाँ पर आप देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना है। आप अपने आधार की सहमति यहाँ पर देते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अगर सहमति नहीं देते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर आपको ऐसे ही अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर करना है, उनका मिडिल नेम लास्ट नेम है तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप मैरिड होंगे तो आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। गाइज यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस यहाँ पर गाइज आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, परमानेंट या फिर कोरोस्पोंडेंस। उसके बाद आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 750 रुपये फीस है, एससी एसटी के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए ऊपर दी गई अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर एसबीआई क्लर्क की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप फाइनल एड में अगर अपेयर्ड है ग्रेजुएट डिग्री में तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट डिग्री आपके पास यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बताना है आप फाइनल ईयर में अपेयर्ड है या फिर पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, किसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, कॉलेज का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपको देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। पासिंग डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जब आपने अपनी ग्रेजुएट डिग्री पास आउट की है या फिर जब आप पास आउट हो जाएंगे। फिर आपको अपने मार्क्स की परसेंटेज यहाँ पर एंटर करनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन कर रखे हैं आपको बताना है। आपकी फर्स्ट क्लास आई है, सेकंड या फिर केवल पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर आपने कोई इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उनकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया है। अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो इस सेक्शन में आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो इस सेक्शन को आप खाली छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। गाइस अगर आपको एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्रेजेंट में भी कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना होगा, डेजिग्नेशन देनी होगी जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी कब से कब तक आपने जॉब की है। फिर यहाँ पर आपको नेचर ऑफ ड्यूटी देनी है, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण देना होगा। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो फिर आप ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेम ऐसी ही एक और कॉलम यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका ऐड हो जाएगा और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप मल्टीपल एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद गाइड आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेने के इच्छुक हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करेंगे किस स्टेट में लेना चाहते हैं और फिर यहाँ पर आपको अपना प्री एग्जाम ट्रेनिंग सेंटर सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप उस स्टेट के अंतर्गत यहाँ पर अपनी एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। और गाइड अगर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है, आपको आपके सर्कल के अकॉर्डिंग जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होगी, जो आपने पीछे अपना सर्कल सेलेक्ट किया होगा वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फील्ड मिलेगी। इसमें आपको रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें और उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आप इन ऑप्शंस को इनेबल या डिसेबल करते हुए प्रोवाइड कर
सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है, जो लैंग्वेजेस आप जानते हैं। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी इन डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो भी डिटेल प्रोवाइड की है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको 2 चेकबॉक्सेस और दिए गए हैं, इनमें से आपको एक चेकबॉक्स ओके करना है। यहाँ पर पहले चेकबॉक्स में आपसे पूछा गया है आपका नाम सेम है आपके ID प्रूफ के अकॉर्डिंग, तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे, और अगर डिफरेंट है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। इनमें से आपको एक चेकबॉक्स ओके करना है। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइस अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर आप क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके लिए भी गाइड आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के लिंक पर क्लिक करना है। आपके सामने यही PDF ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप गाइडलाइन चेकआउट कर सकते हो। आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन होगा वो आपको एक वाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक से करना है। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में आपकी फाइल का टाइप होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 240 × 240 पिक्सल होनी चाहिए, और फाइल का जो साइज रहेगा वो 20 KB से 50 KB के बीच में रहेगा। फिर यहाँ पर आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट के लिए भी गाइडलाइन दी गई है। ये आपको यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करना है एक वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से। यहाँ पर आपकी इस डॉक्यूमेंट की फाइल का टाइप JPG या फिर JPG होना चाहिए। डायमेंशन इसकी 800 × 400 पिक्सल होनी चाहिए। फाइल का साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के इन ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, और 1 बाय 1 करके आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप SC ST या फिर PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप OBC या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट है, तो पहले आपको 750 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। फीस पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर पाओगे। UPI आपके लिए उनमें बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जिसका यूज करते हुए आप QR कोड को स्कैन करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देंगे। फिर यहाँ पर OBC EWS कैंडिडेट का भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उनके सामने भी कुछ इसी तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद गाइज अब आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के इन ऑप्शंस पर क्लिक करते हुए या फिर एप्लीकेशन प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स क्लर्क की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।